आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा सब्जेक्ट है। देखिए, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अखबारात में छप रहा है कि संभल की जो ऐतिहासिक मस्जिद है उसके आसपास जैसा बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पर पुराने मंदिर निकले, कुछ पुराने ज़माने की बॉडी निकली, ये बताया जा रहा है। और सब में जो अहम बात यह है कि मस्जिद के ज़रिए से जो है तो अतराफ़ में जो है तो लाइट की बिजली जो है तो कुछ मकान को या दुकानों को दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसी शर्मनाक बात है कि बिल्कुल ये एक हैरान करने वाली बात है। ये इस तरह की जो हरकतें हैं, चाहे छोटी सतह की क्यों ना हो, लेकिन एक हमारे जो बिरादरान वतन है, उनके ज़हनों के ऊपर हमारे जो देश के बड़े-बड़े साधु संत हैं, जो जो भी हिंदू धर्म को जो बड़े हैं, उनके सरबराह हैं, कहने के सवाल निशान मतलब लगता है कि भाई जो हम दावा करते हैं कि मस्जिद में 1 रुपया भी जो है तो हम मतलब गलत पैसा, जिसे हम हराम का पैसा कहते हैं, हम लगाते नहीं हैं या उसको कबूल नहीं करते हैं। ये हम देखते हैं कि जहाँ मस्जिद की बात आती है तो वहाँ ज़मीन के अंदर भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। वो ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, कोई विवादित नहीं होती है। उसका जो तामीरी काम होता है वो भी बहुत पाक साफ़ होता है। 1 रुपया अतिया क्यों ना हो, जो हक हलाल का पैसा होता है, वो पैसे जमा करके अच्छे अंदाज से तामीर, छोटी बोलो बड़ी बोलो, बनाई जाती है। लेकिन जब इस तरह से मतलब कहीं पानी चोरी, कहीं बिजली चोरी कि जैसे वाक़यात अगर घटेंगे, जैसे संभल में घटे हैं, तो सवालिया निशान लगता है कि जिसको आप अल्लाह का घर मानते हैं, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, वहाँ से अगर इस तरह के वाक़यात अगर पकड़े जाए तो सवालिया निशान खड़े होता है। ये वीडियो में मैं 2-3 बातें बहुत प्रमुखता के साथ हमारे देश के जितने भी हमारे इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं या अपने हिंदुस्तान के, अपने शहर के, गांव के जो मस्जिद और मुसलमान हजरात हैं, जो महल्ले सतह पर एक मतलब सामाजिक कारकुन कहलाते हैं या लीडर कहलाते हैं या एक कोई सोसाइटी के ज़िम्मेदार कहलाते हैं, तो उनसे मेरी तमाम लोगों से अदर गुजारिश, और उसमें हम सियासी लीडर को शामिल कर लें, जो ख़ासकर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, कि जब मस्जिद के मामले में इस तरह से बात आ रही है कि हाँ बिजली चोरी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में अब एक ऐसा माहौल बनाया जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से, जितनी भी गांव की मस्जिद हो या शहर की हो। अब खैर, अब जो हुआ वो जांच भी चल रही है, लेकिन एक शर्मसार करने वाली बात है कि भाई ऐसा हो रहा है, वो सारी बात है। तो आप एक लेटर निकालिए। हम देखते हैं कि भाई कई छोटे छोटे मसाइल के ऊपर या बड़े बड़े मसाइल के ऊपर एक लेटर निकाला जाता है, मतलब मसाइल के ऊपर जामिया से, नदवा से, ये है ये। तो आप एक ऐसा लेटर निकालिए, तमाम हिंदुस्तान के जहाँ पर ज़िम्मेदार है, उलमाए दीन है, यहाँ तक कि सियासी लीडर हजरात हैं, या तमाम हिंदुस्तान के जितने भी मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, दरगाह के ज़िम्मेदारान हैं, क़ब्रस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, कमेटियों के जो भी है, उनके नाम पे लिखा एक लेटर निकालिए कि आप मस्जिद के अंदर कोई बिजली की चोरी जैसा मामला नहीं कर सकते, या कोई मीटर में गड़बड़ भी नहीं कर सकते कि भाई बिजली कम आए, क्योंकि इस तरह से वाक़या पेश आया है तो अब जहन में आएगा। अब जहन में आएगा कि जब एक मस्जिद में अगर ये मामला चल रहा है तो विदेश में तो सैकड़ों मस्जिद है और कई बहुत बड़ी मस्जिद है कि जहाँ पर मतलब ऐसी ऐसी मस्जिद है उसको चिपक के जो तो मुसलमानों को काले नहीं आए। तो हो सकता है मैं खामोशी में जो है तो कई दीवार के पीछे से इधर से उधर से कुछ भी मतलब वायर खींच के हो रहा हूँ, आप तो जहन में तो बात आएंगे। अब मामला कैसा है, कश्मकश में, यानी मामला ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि चलो भाई एक धार्मिक मसला है, चलो भाई एक सोसाइटी गरीब है, चलो वहाँ से कुछ एक सहायता के तौर पे हुआ, ये हुआ। लेकिन सवाल ये है ना, अगर मामला चोरी से होता है, चोरी छिपके से होता है, तो चोरी 1 रुपये की रहो कि 1 लाख की रहो, वो चोरी कहलाती है। तो अब ऐसा माहौल बहुत सख्ती के साथ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है
कि मस्जिद के छतों पे जैसे टीवी पे बताया गया कि भाई देखो वगैरह गए हुए हैं, वो कट कर रहे, और उनके ऊपर कई जहाँ से वो लाइन जा रही थी उन लोगों पे जुर्माना ठोका गया, वैसा मीडिया के माध्यम से बताया गया। तो ये ठीक बात नहीं। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई हम मस्जिद के काम में हम 1 रुपया जो है तो गलत पैसा इस्तेमाल नहीं करते, ये करते, एक तो दावा ये करते, और बहुत सी हम ऐसा पाक सुथरा दावा करते कि पूछने की बात नहीं, एकदम साफ शफाफ। जब मामले ऐसे आएंगे तो बिरादरान वतन पर, और जो इसके ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भी है, चंद बोलो, मुट्ठी भर बोलो, ज़्यादा बोलो, तो कहीं ना कहीं अब इनको एक बाय प्रूफ एक बहाना मिला। ये देखो, अब मस्जिद के अंदर भी जो इस तरह से चोरियाँ घपले ये चल रहे हैं, तो फिर अब कौन से मुँह से इनकी बात पे भरोसा करना, कैसा भरोसा करना। फिर अब कल हो सकता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर अचानक पुलिस के साथ, लाल लश्कर के साथ एमएससी बोर्ड के अंदर वे मस्जिद को घेरा डाल दिए। अब घेरा डाले मिले तो और गलत फहमी फैलेंगी, मस्जिद घेरा डाल रहे, क्या क्या बात है, क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये मतलब क्या है। एक कई ऐसे सवाल जन्म लेंगे जिससे समाज में और ख़ासकर मुसलमानों में एक बेचैनी फैलेंगी, एक गलत फहमी फैलेंगी, और एक अजीब गरीब कश्मकश फैलेंगी, जिसको हम क्या नाम दे बता भी नहीं सकते। कि भाई अब हमको चेक करना है, जैसा भाई अचानक मीटर वाले घरों पे आ जाते कि भाई चेक करते, ये करते, वो करते। अब आजकल तो ऐसी ऐसी मशरे निकल गई कि अब उसके अंदर पकड़े भी आ रहे। तो बराए करम हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, और जहाँ जहाँ मुसलमानों की अथॉरिटी है, मतलब जो मज़हबी हिसाब से जो है तो मस्जिदों के ज़िम्मेदार को कंट्रोल करते या उनसे ख़त किताबत करते, शरई एतबार से, मतलब शरई मामले में जो करते, तो उन आप एक ख़त निकालिए। अब ये मामला ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक मस्जिद में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वैसा तो वला आलम एक मस्जिद का है, लेकिन एक अब ये बातें कई शक शुबा को जन्म देंगी कि आने वाले वक्तों के अंदर अब एक नया, मतलब क्या बोलेंगे इसको, एक नया फंडा मिल गया, एक नया मामला मिल गया, चलो ऐसा है तो फिर और मस्जिद में जाके चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो हो गया। तो ठीक है, सियासत में बदनामी हो जाती, ये बर्दाश्त कर लेते, एक अलग चीज़ है। बयानबाजी हो जाती, आरोप लगाते, ये अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह के घर के मामले के साथ में अगर ऐसा हो जाए तो ये गलत बात है। इसके बारे में तमाम हिंदुस्तान के, चाहे देहात की मस्जिद हो, शहर की मस्जिद हो, उनको साफ तौर से ये कहना चाहिए, बल्कि लेटर देखना देना चाहिए। हो सका तो हमारे पास तो बड़ा आसान तरीका है कि जमातें काम करती है, कि मजहबी प्रोग्राम होते हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के वहाँ के ज़िम्मेदारों को, या हमारे पास महाराष्ट्र में अगर तबलीग जमात के इज्तिमा चल रहे हैं, महाराष्ट्र में टप्पो टप्पो से मैंने मरने वाले हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारे जो आलम दीन रहेंगे, जो मुखर्रिर रहेंगे, तो दुआ से पहले इसके ऊपर भी कम से कम 5-10 मिनट ज़रा ख़ास तौर से बोलो आप कि मतलब जमात इस इज्तिमा के अंदर जो भी मस्जिद के ट्रस्टियान बोलो, ज़िम्मेदार बोलो, सदर बोलो, मेंबर बोलो, अगर आए होंगे तो आपसे गुजारिश है कि अपने मस्जिद का जो मीटर का मामला है वो पूरा साफ़ सुथरा रह के, गलती से हमदर्दी में ऐसे को देने की कोशिश ना करें, और पूरा रिकॉर्ड रखे, और पानी का, लाइट का, पानी का भी मामला ऐसा रखे कि ऐसा ना हो कि भाई कल ऐसा मालूम पड़े कि भाई पानी की पाइपलाइन तुमने लीगल ले ली। ऐसे भी कि इससे पहले कोई बातचीत, मतलब अफवाहें गर्म हुई थी इससे पहले 2-3 साल पहले, तो ये अच्छी ठीक बात नहीं। हर मस्जिद के ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो अपना पानी के जो लाइट, जो पानी के हम लेते हैं, नल खींचते, कनेक्शन खींचते हैं वो, और लाइट का मामला, ये हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। टाइम और टाइम हमने लाइट का बिल, पानी का टैक्स भरते हैं, जो भी आता है उसका बिल भी हम साफ़ सुथरा रखें, टाइम और टाइम भरने की कोशिश भी करें, बिल्कुल टाइम और टाइम भरने की कोशिश करें। इसके अंदर ऐसा ना हो कि भाई ठग बाकी है, जैसा हमारे पास औरंगाबाद में वाक़या हुआ था, देखिए एक अपने स्टेशन के मस्जिद का मामला आया था, देखो ये ठीक बात नहीं है। ये जैसा हम एक तरफ लाखों करोड़ों, मतलब रुपए के अपनी तरफ से, कोई एक शख्स नहीं करा रहा, इज्तिमा की बात आती है पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, ऐसा ये जो भी है एक अच्छी बात है, एक रूहानी बात है, एक दीनी बात है, एक जज्बा है, सारी बात है। तो मस्जिद की जो टैक्सेस होते हैं, जो भी कारपोरेशन बल्दिया से आते हैं, तो वहाँ पर अब यहाँ से नहीं होना चाहिए अब लापरवाही। अब तक जो हो गया, सादगी में बोलो, भोलेपन में बोलो, जो भी है, अगर हुआ तो अब ये नहीं होना चाहिए। टाइम और टाइम नल का टैक्स, पानी का टैक्स, लाइट का टैक्स, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और दूसरी ख़ास बात यह है कि साथ में अब इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें आप कि मस्जिद के अहाते में या मस्जिद की अगर तोसी हो रही है, तो ज़मीन मस्जिद के, मतलब जो नक्शा होता है ज़मीन का, प्लाट का, रजिस्ट्री के हिसाब से वो क्लियर है क्या, हम उसके सरहद में हम दीवार उठा रहे क्या, उसके सरहद में हम जो है तो कुछ रूम बना रहे क्या,
या जो भी तामीरी काम कर रही है, इसका भी बहुत बारीकी से ख्याल करो। अब खुदा न खास्ता कल को कुछ मास्टर प्लान का मसला आ जाता या कुछ मसला आ जाता या जो भी है, अब एक एक मुहिम चलती है, जैसे औरंगाबाद में चढ़ी भाई, महानगर पालिका ने लिख ली कि भाई जो लोगों ने घरा मतलब बनाए लेकिन टैक्स नहीं बिठाए, हम देखना चाहते हैं कि शहर में कितनी तामीरात हुई, ये हुई। तब जाहिर सी बात है कि भाई महानगर पालिका, ये हमारे हमारे नज़दीक अल्लाह घर है, उन्हें मस्जिद अल्लाह घर है, लेकिन जब सरकार अपनी तरफ से देखेंगी तो वो तो अपने एंगल से देखेंगी। सरकार सबकी रहती, ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ मस्जिद को अलग निगाह से देखेंगे और मंदिर को अलग नहीं, वो एक सामान्य मामला रहता है। और हालात क्या चल रहे हैं आपको पता है, तो हम इसका भी बहुत बारीकी से, अगर कोई तामीरी काम चढ़ा तो हम उसकी परमिशन निकालें, पूरा लीगल रिकॉर्ड रखें कि क्यों बना रहे, कितने रूम बना रहे, कैसे बना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि हम देख रहे संभल के अंदर और मुसलमानों को गलत फहमी क्या फैल रही कि भाई योगी जी जो है तो जातिवाद कर रहे, योगी सरकार जो है तो मुसलमान पे एक्शन ले रही। लेकिन जब अखबारात हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ रहा है कि भाई जो गैर कानूनी जो तरीके से आप कुछ शेड बढ़ा लेते, कुछ आगे सरक जाते, जैसा हम देखते हैं ये महानगर पालिका की जो कार्रवाई होती है, देखो रोडों पे लोग क्या करते, होटल वाले शेड डाल देते, थोड़ा आगे बढ़ जाते, तो वो जाहिर सी बात है वो कानूनी हिसाब से वो जो तो गैर कानूनी रहता। तो महानगर पालिका फिर वो तोड़म तड़ी कर देती, शेड तोड़ डालती, ये कर डालती, वो कर डालती, जो भी है। तो ये मामला वहाँ पर चल रहा। ये क्यों चल रहा? क्योंकि भाई कहीं ना कि कानून की जो गैर कानूनी मामला है उसके जद में हम आए हुए, यानी हमसे बोले तो वहाँ के मुसलमानों तो गलतियाँ हुई कि उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा ली, ये कर लिए, वो कर लिए। अरे भाई, तो बोलने का मतलब ये अगर बढ़ाने चाहिए तो फिर इसको कुछ परमिशन निकालो। वहाँ की जो लीडरशिप रहती, अब इतने दिनों से वहाँ की सरकारें थी जो वहाँ के मुसलमान जैसा जिसको भी चुन के देते थे, अब ये वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी थी जो मुसलमानों के मतलब नाम पर जो है तो माइनॉरिटी के नाम पर एक राजनीति कर रहे थे। उनका काम था कि सरकार उसको बोल बता के भाई अगर झोपड़पट्टी है तो उसको लीगलाइज में इसको दर्जा दिलाकर, जैसा हमारे पास गुंटेवारी चल रही है, वहाँ का क्या सिस्टम है पता है, जो भी सिस्टम होगा वहाँ बिठा के भाई थोड़ा थोड़ा करके पैसे दो। तब वहाँ के लीडर का भी काम था। मगर हमारे पास ऐसा मामला है कि इलेक्शन आता, मुसलमानों के लीडर लो और उनको भूल जाओ, भैया तुम्हारी क्या है तो करो, हमको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा वसाइल, तुम्हारा डेवलपमेंट, तुम्हारा क्या, तुम्हारा लीगल इलीगल कुछ लेना देना नहीं, बस धुएंधार तकरीर करो, ये उसको बुरा बोल दो, वो उसको बुरा बोल दो और मुसलमानों को जो है तो छोड़ दो। तो अब ये मुसलमानों की जो जिम्मेदार है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये बातों को हल्के मत लो आप। ये सरकारी ख़ास करके मस्जिद के, दरगाह के कोई तामीरी काम चढ़ा, भाई आप तामीर काम कर रहे, ज़मीन का नक्शे में ज़मीन हमारी कितनी है, क्या है, उसके दायरे बना रहे, नहीं बना रहे। अब कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसा टेक्निकल मसला आ गया, हमको मस्जिद का तामीरी काम कर रहे, दरगाह का तामीरी काम कर रहे, या कोई कब्रस्तान तामीरी काम कर रहे, ये जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कई टेक्निकल ऐसा मसला आ गया कि डेवलपमेंट में आ गया, और वो तो हम दावा क्या पेश करेंगे जब मालूम पड़ा इनकी परमिशन नहीं थी। हालांकि दीवार है वो, कोई बहुत बड़े मसले नहीं रहेगा, लेकिन कागज़ पे क्या आता कि आपकी परमिशन कहाँ पर है। तो ये चीज़ को अब यहाँ से पूरे देश के अंदर जो मस्जिद के जितने जिम्मेदार हैं उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप इसको हल्के मत लो कि संभल में हो गया, यूपी में होगा, यहाँ महाराष्ट्र में क्या चढ़ा, केरल में क्या चढ़ा, वहाँ तो सरकार उनकी है, वो तो मुख्यमंत्री उनकी है वहाँ, और एक जहन में चढ़ा कि भाई सरकार उनकी करके वैसा कर रही है, दूसरे स्टेट में सरकार मतलब कांग्रेस की है या दूसरी है, तो ये जहन में मतलब इससे भी डबल हम जो है बदनाम हो रहे हैं। भाई हम अपना जो फ्रेम, अपना जो भी है कानूनी कार्रवाई, कागज़ पत्तर, ये हम साफ सुथरे रखें, चाहे सरकार कांग्रेस की आओ या भाजपा की आओ या कोई भी पार्टी की आओ। लेकिन कल को अगर इंक्वायरी हुई, कल हमसे पूछताछ की गई कि बताओ भाई तुम्हारी लाइट का परमिशन, लाइट को तुमने कब लिए थे, या तुमने इसका जो बांध काम हुआ, तामीरी काम हुआ, ये तुमने कैसा लिए थे, परमिशन लिए थे नहीं लिए थे, इसका जो तरीक़ाकार रहता है कुछ पैसे भरने का, वो भरे थे नहीं भरे थे, ये हमको करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके आड़ में अगर कानूनी के आड़ में अगर कुछ कार्रवाई होती है तो फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो हम ऐसा मौका ही ना दें, कानूनी तौर से हम ऐसा मौका ही ना दें, गलती से भी ना दें। ये एक आपसे गुजारिश थी। दूसरी बात यह है कि जैसा बताया जा रहा है कि आसपास जो है तो मंदिर है, ये है, वो है, तो देश के जितने जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल लीडर भी है, ये भी है, मैं समझता हूँ जितना मैं मीडिया देख रहा हूँ, टीवी पे हमने खबरें देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नुमाइंदगी होना चाहिए या तो आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो उसके अंदर भी गंदी राजनीति चल रही है, कुछ तो दाल में काला है। जैसी नुमाइंदगी होना चाहिए कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी पार्लियामेंट में बयानबाजी चल रही है, विधानसभा में बयानबाजी चल रही है, बड़े बड़े नेता जो है तो बयान दे रहे हैं,
मज़हबी कायदीन भी जो है तो एक तशवीश इज़हार कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। होना तो ये चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपके सामने बहुत बहुत छोटा आदमी हूँ। आप बड़े जी शऊर लोग होते हैं, बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं, तो मैं आपकी इल्म में बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा डाटा भी कलेक्ट करें कि मुग़लों के ज़माने के अंदर आज भी देखो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई ऐतिहासिक मस्जिद जो 300-400 साल पुरानी, ठीक 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 500 मीटर पे सामने मस्जिद है। छोटी है कि बड़ी है। अगर मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की बात करूँ, और क्योंकि वीडियो औरंगाबाद से बनाया जा रहा है, तो आप ज़रा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए कि अतुल साहब जो हमारे औरंगाबाद के आमदार हैं, उनका जहाँ मकान है वो अंजलि थिएटर के पास, तो वहाँ देखिए उसके थोड़ा इधर जहाँ फर्नीचर की दुकान है, तो वहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद है। वहाँ पर उसका वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वहाँ माशाल्लाह आज भी जो है तो नमाज अदा होती। और उसके ठीक सामने, यानी कि मैं समझता हूँ 500-600 मीटर के दूरी पर एक बहुत मतलब एक बड़ा मंदिर है, रोड पर टर्न पे है देखिए, वो भी 300-400 साल पुराना मंदिर है। अगर हम अगर वहाँ आते हैं अंगूरी बाग में, यानी शिपारी हनुमान का मंदिर है, एक 300, वो भी करीब करीब जो भी है 300-400-200 साल पुराना मंदिर है। तो अगर वहाँ से अगर वो मंदिर से अगर हम अंगूरी बाग में जाते हैं, मैं समझता हूँ खान आलम का कुछ भी मस्जिद है, मस्जिद का नाम है, जहाँ पर अपना दीवान दौड़ी का गेट है। देखो दीवान, जहाँ पर जो है तो 10 मुहर्रम को, जहाँ पर मतलब मातम का जुलूस वहाँ से जाता है, उसके ठीक सामने मस्जिद है। देखो छोटी मस्जिद है। अब आप गौर कीजिए, वो मंदिर से ये मस्जिद का फासला कितना है? एक आधा किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। उसी तरह से अगर हम शागन की मस्जिद में आते हैं, शागन की मस्जिद के अगर हम जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक पीछे एक आबादी है, हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। वहाँ पर मेरे ख्याल सिंधी समाज का भी कुछ भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसके ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर है। देखो एक छोटा सा मंदिर है। अगर शागन की मस्जिद का और वो मंदिर का फासला तय करेंगे तो शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं है। इसी तरह से अगर हम शागन की मस्जिद जो 200, 300, 400 साल जो पुरानी है, तो उसका भी अगर हम जायज़ा लें, और वहाँ से शिपारी हनुमान मंदिर कितना फासला है? बहुत कम फासला है। तो ऐसे कई आपको बेशुमार मिल जाएंगे। अगर हम सिड़कों की तरफ चल जाए, तो वहाँ भी आपको कुछ पुराने ज़माने की मंदिर मिल जाएंगे, कुछ दरगाह मिल जाएंगी। और बहुत सी दरगाहें ऐसी हैं कि वो दरगाहों के सामने, अगर हम कुछ ग्रामीण भाग में जाते हैं, कुछ ताल्लुक़े जाते हैं, तो बहुत सी दरगाहों के सामने जो है तो ऐतिहासिक मस्जिद है। दरगाह भी जो है तो 300, 200 साल पुरानी है, और ठीक सामने जो है तो आमने सामने जो है तो दरगाह है। ऐसे कई आपको महाराष्ट्र में नज़ारा देखने को मिलेंगे, पूरे देश में ऐसे कई नज़ारे मिलेंगे। तो हमको ये चीज़ को बस ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और हो सके तो इसको हम कैसा बेहतर कर सकते हैं, या हम गवर्नमेंट से बोल बता के प्रशासन को बीच में रखकर, मतलब एक उसकी सर्वे रिपोर्ट जैसा हम कर सकते हैं, एक वीडियो मतलब अपना ड्रोन कैमरे से सरकार को बोलकर या परमिशन लेके हम ये कोर्ट पे पेश कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आज ऐसा बवाल पेश किया जा रहा है कि मस्जिद के बाजू मंदिर, कुएं निकले। अरे भाई, पहले गंगा जमुना तहजीब थी। कई कई मस्जिद तो देश में ऐसे पाए जाते हैं कि मस्जिद के यानी चिपक के, यानी मंदिर के बाजू मस्जिद। और ये कौन सी मस्जिद बोला मैं आपको, जो 300-400 साल पुरानी है, 200, 300, 400, 500 साल पुरानी है। अब सवाल ये है कि जैसे इस्लाम लगते हैं कि भाई जो है तो मुग़ल बादशाहों ने जो है तो मंदिर को तोड़कर जो है तो मस्जिद बनाया। तो सवाल ये है कि उस ज़माने में इतनी आबादी भी नहीं थी, ये सारी बात थी। और जब ऐसे ही था तो फिर साथ साथ कई सैकड़ों हम आपको मंदिर मिल जाएंगे, बार बार पूरे देश में खंगालेंगे तो सैकड़ों बल्कि लाखों करीब पहुँच जाएंगे, कि जहाँ पर आजू बाजू जो है तो मंदिर के बाजू मस्जिद है, या आधा किलोमीटर आमने सामने मतलब 20 मिनट का फासला भी नहीं है, या कहीं एक कोई बहुत बड़े बुजुर्गान दिन की मतलब उनकी मज़ार शरीफ है, दरगाह शरीफ है, उसके ठीक बाजू जो है तो कोई मठ है बोलो या मंदिर है बोलो, ये है। अगर हम खुलदाबाद शरीफ में जाते हैं, जो 1400 पाल के एक शहर कहलाता है, तो वहाँ जाके ज़रा गौर से देखिए आप कि वहाँ पर जो है तो कई 300-400 साल जो है तो मतलब दरगाह शरीफ है, कुछ मस्जिदें भी है, और वहीं जो है तो कई ऐतिहासिक मंदिर भी है, यानी आजू बाजू से करीब करीब से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। अब सवाल ये है कि जब मुसलमानों का दौर था, उनकी एक अपनी हुकूमत थी मुकम्मल तौर से, तो फिर वो अगर वो ऐसे मिजाज से रखते थे, ज़ातिवाद मिजाज रखते थे, तो फिर क्यों उन्होंने मंदिर के बाजू, दरगाह के बाजू मंदिर बनाने दिए?
या फिर क्यों उन्होंने जो है तो मंदिर के बाजू मस्जिद या मतलब मस्जिद के बाजू जो है तो मंदिर बनाने की जो है परमिशन दिए थे। अब वो तो ताकत पे थे ना। अब जातिवादी थी तो परमिशन नहीं देते थे, अपना वक्ती तौर से ताकत का इस्तेमाल कर लेते थे। दम डांटी से बोलो, कैसे भी बोलो, ताकत से बोलो, कर सकते थे। लेकिन नहीं, सही मानों में ये तो एक शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है, और कहीं ना कहीं खुशी की बात भी है। अफसोसनाक शर्मनाक ये है कि जिस मुगलों को हमलावर कहते हैं कि इन्होंने देश पे आक्रमण किया और यहाँ पर उन्होंने मतलब जो है तो ताकत के बल पे कब्जा किया, ये हम कहते हैं। तो उस ज़माने के अंदर जो है तो हिंदू और मुसलमान बहुत आसानी से मिलजुल कर रहे। हिंदू उस ज़माने के अंदर कोई हिंदू को तकलीफ़ नहीं हुई कि भाई हमारे मंदिर के सामने या कोई दरगाह शरीफ के सामने जो है तो मंदिर आ रहा है या मठ आ रहा है और हमको कोई तकलीफ़ होंगी, अजान से तकलीफ़ होंगी, या कोई लोग नमाज को आएंगे जाएंगे, हमको तकलीफ नहीं, कभी देखने में नहीं आया। बल्कि उसका हम मंज़र अगर देखें, अगर तारीख में अगर हम पढ़े तो इतना प्यारा मंज़र रहता था कि एक तरफ जो है तो नमाज़ पढ़कर जो है तो मगरिब की जो है तो मुसलमान निकल रहे हैं, और एक तरफ जो है तो हमारे हिंदू भाई जो तो पूजा पाठ करके निकल रहे हैं। और उस गांव के अंदर कोई पीपल का चबूतरा झाड़ हुआ करता था, या चबूतरा हुआ करता था, आज भी है कई ग्रामीण के अंदर। वहाँ पर वो आके बैठ रहे, सलाम आदाब कर रहे, बातचीत कर रहे, क्या बहू गफूर बहू कैसे है क्या है, अच्छे अंदाज से बात कर रहे। कई हमारी बहनें जो है तो दुआ फूकी के वास्ते तो जो है तो मस्जिद में आ रही है, मौलवी सब फूक रहे हैं, ताबीज़ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और आज भी कहने का सिलसिला देखने को मिलता है। ये हालांकि कब हम क्या बोलेगा, वो आक्रामक थे, वो ये थे, हमला करे थे, सवाल वो नहीं, उसके बाद का वो भी ज़माना देखो ना कि हम साथ में कैसे मिलके रह रहे हैं। और जिसको हम इस्लाम लगा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि भाई आक्रामक थे, इन्होंने ये करे वो करे, सवाल ये है कि 300-400 साल के अंदर, 300-400 साल पुराने पूरे भारत में ऐसे कितने मंदिर हैं, तो आपको इसकी फहरिस्त बनाना पड़ेगी। और वो कौन से मुसलमान बादशाहों ने, नवाबों ने जो है तो जागीरा दी, ज़मीरा दी, इसका पूरा डाटा लिखकर निकालना पड़ेगा। और बहुत से डाटे ऑनलाइन भी है, हो सके तो वीडियोग्राफी बनाने की कोशिश करो और वही पूरा कट्टा छट्टा जमा करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि भाई ये जो है तो मस्जिदों को मतलब मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, ये कराया गया। बल्कि ये हमको देश के जो हमारे सैकड़ों हिंदू भाई हैं, हमारी जो है तो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या बड़ी बड़ी हिंदू लीडरशिप है, तो हमको ये बावर करना पड़ेगा। कुछ बातें गलत फहमी का शिकार है, 50% तो सबको मालूम भी है, लेकिन उस पर कुछ राजनीति भी चल रही है। लेकिन हमको बहुत खुल के अच्छे अंदाज से बताना पड़ेगा कि देखो 400 साल में आप जो मतलब बात कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि भाई मंदिर को तोड़ा गया, तो 400 साल पहले पूरे भारत के अंदर, हर राज्य के अंदर, महाराष्ट्र में इतने ऐतिहासिक मंदिर है। और ऐसा डेटा खास तौर जमा करो आप कि जहाँ पर मंदिर के सामने मस्जिद है या दरगाह के सामने वो है, और वो डाटा भी वो जो कलेक्ट करो जो मुग़ल बादशाहों ने जो है तो उनको जागीरा दी, ज़मीना दी। तो ये हमको संज्ञान में लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के कि भाई ये कहाँ तक सही है, और सुप्रीम कोर्ट को सदा लगाना पड़ेगी कि जज साहब आप ही फैसला कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे पास कोई है नहीं। आप ही फैसला कीजिए कि भारत के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा, अगर 1 लाख मस्जिद है ऐतिहासिक, तो 1 लाख मंदिर भी है। अगर 1 लाख अगर दरगाहें हैं, पूरे भारत की बात कर रहा मैं, तो वहाँ आसपास आधा किलोमीटर में हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, छोटे हैं या बड़े हैं, या मठ है या कोई छोटे मोटे आश्रम है उस ज़माने के हिसाब से जो भी है। और वो मुगलों ने जैसे उनके जो सूबेदार थे, तहसीलदार थे, उस जो भी थे उस ज़माने के हिसाब से, उनकी परमिशन है, बात साहब के पास उनके ऐतिहासिक कागज़ भी है। तो सवाल ये फिर ये आरोप क्यों, और वो बातों को लेकर आज हमारे देश का जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने की कोशिश क्यों हो रही है, ये राजनीति क्यों हो रही है। तो ये हमको तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के इसमें लाना पड़ेंगी। और हमारे जो साधु संत हैं, जो दिलगीर सतह पर जाने पहचाने बड़े बड़े चेहरे माने जाते हैं, या आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है, ये है वो है, तो हमको इनसे भी जो है तो बहुत अच्छे अंदाज से हमको ये पूरे डाटा को पेश करना पड़ेगा। हो सकता है हमको मालूम हो, लेकिन हमको ये बात मालूम करना पड़ेगी। और इसके वास्ते हमको मतलब हम कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तो वो नेता क्या करता है, आजकल डिटेल ज़माना निकल गया, एक बड़ा स्क्रीन लगाता है, देखो स्क्रीन पे बताता है कि मैंने भाई अगर मैं खासदार था तो मैंने पार्लियामेंट में कितनी आवाज़ उठाया, क्या क्या काम करा, क्या क्या कारगुजारी करा। वो पूरा खासदार जो है तो खासदार के इलेक्शन पूरा बताता है कि भाई मैंने पहले 5 साल में ये काम करा। अगर वो आमदार था तो पूरा स्क्रीन पे बताता हूँ कि मैंने ये योजना लाया, मैंने इस पर आवाज़ उठाया था, ये करा था। तो हमको जो है तो जैसा हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन लेते हैं, जमीयत उलमा लेती है, जमात इस्लामी हिंद लेती है माशाल्लाह, तो हमको ये अब खाली ये मिलके हम क्या कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये ईद मिलन के प्रोग्राम हो जा रहे, शुरमा खा रहे और मुगले हो जा रहे। बुरा मत मानो आप, लेकिन सच्चाई है, हम देख रहे बोल के हम बोल रहे, देखने की बुनियाद पे बोल रहे, ऐसा दिल से फायदा नहीं पड़ रहे।
तो आप थोड़ा ऐसा ही प्रोग्राम लो। यूँ भी तो हम खर्चा कर रहे हैं, यूँ भी तो हम वक्त दे रहे, तो कम से दिन भर का 2 दिन का प्रोग्राम लो और उनके बड़े जिम्मेदार को बुलाओ। अब अगर औरंगाबाद की बात है तो उनको बताओ कि औरंगाबाद ज़िले में या महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र में जो मुग़ल बादशाहों की तरफ से जो है तो कितना हमारे हिंदू भाइयों को आदर करते हुए, उनको सम्मान करते हुए, एक उनकी पूजा अर्चना के लिए है तो उनको बावक़ार तरीके से जो है तो मंदिर को जगह दी गई या कहीं पैसा दिया गया, वो जो रिकॉर्ड है, तो उनको एक डिस्कवरी फिल्म जैसा बनाते हम, तो वैसा बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि तीर का निशान देखो एरो से, कि भाई देखो यहाँ से जो तो वहाँ से 1 किलोमीटर फासले पे फला बुजुर्गान की दरगाह है, उनका आस्थाना है, या फला मस्जिद है, वो छोटी क्यों ना हो लेकिन उसका रिकॉर्ड है, वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, तहसील में रिकॉर्ड है, या जो भी है, तो वो हमको बताना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा ये बताने के बाद कि माइक लेके कि हमारे जो काबिल एहतराम हमारे साधु संत हजरात हैं, आप ही देख के फैसला कीजिए कि आपने जो 1 घंटे का हमने डिस्कवरी बताया, एक फिल्म बताए, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताए, ऐतिहासिक पे आधारित, तारीख पे आधारित। फिर जब इतने करीब में सैकड़ों मंदिर के सामने सैकड़ों मस्जिद, सैकड़ों जो है तो मज़ार शरीफ के सामने सैकड़ों हमारे जो है तो मठ बोल आश्रम है, तो ये अगर तोड़ के बनाने का था तो फिर ये नज़दीक है क्यों? और एक ख़ास बात ये भी देखी जाती है, देखो ये मोटे तौर से, हालांकि ये बहुत छोटी बात है लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। आज भी हम देखते हैं अगर कहीं गड्ढा भरने का रहा है, कहीं अगर कुछ करने का रहा है, तो शहर से हम क्या करते हैं, ईंटा पत्थरे क्या क्या सीमेंट के क्या क्या कचरा मट्टी लाके ट्रकों में भरते, कि ट्रैक्टर में भरते और लाके भर्ती डालते। ये आम रिवाज है। अब भाई एक सीधी सी बात है, एक ऐतिहासिक मस्जिद है, ये ऐतिहासिक दरगाह है, अब मस्जिद का कुछ तामीरी काम चढ़ा, मस्जिद का कोई तामीरी काम चढ़ा और कुछ दिनों बाद समझो मंदिर का तामीरी काम हुआ, तो हमारे पास क्या है, कोई भर्ती को कम पड़ रहा, तो वहाँ के टुकड़े ताकड़े, वो पत्थर, ये वो, अभी इतना जहन में कहाँ रह रहा कि भाई उसमें वो स्वस्तिक का निशान है, क्या है वो है। अब पुराने ज़माने की भोले भाला ज़माना, ईमानदारी का ज़माना, सादा सीधे लोग, तो वो भर्ती में निकल जा रहा, डाल दे रहे। अब खुदाई में अगर वो चीज़ निकली तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप कहने को बहुत छोटी बात है ये, लेकिन ये आम बात पाई जाती है। देखो कहीं अगर गड्ढा है, किसके अगर कोई बिल्डिंग बना रहा, वो कुछ भर्ती डालना है, तो वो फोना मारते हैं, भाई क्या का मटेरियल निकल जाता है, कुछ निकल जाता है, कुछ निकल जाता, तो आप क्या करेंगे? अब भैया कोई मुसलमान अगर बिल्डिंग बना रहा है, ये कर रहा है, वो उसको अपने ट्रैक्टर वाले को बोले भैया जरा 10-12-20 ट्रैक्टर ला। अब कोई हमारी हिंदू बस्ती की आबादी है, कुछ ये है, कुछ वो है, प्राचीन पुराने महाड़िया रहते, ये रहते, वो रहते, और उसमें एक आदि पत्थर ऐसा जिस पर स्वस्तिक उतराव रहा है, कुछ धार्मिक कुछ निशान रहा है, वो अगर डाल दिए ये होगा। अब आपने वाद विवाद हुआ, कोई मास्टर प्लान हो रहा और उसमें पत्थर निकल गया, तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ मंदिर था? तो ये तमाम चीज़ें जो है तो हमारे जो मुस्लिम लीडर है, जो मुस्लिम पर्सनल के जिम्मेदारान है, ये हमारे साधु संत हजरात हैं, ये इनको सारे बातें इल्म में लाना पड़ेंगी। हमको बहुत खुलकर जो है तो उनसे बात करना पड़ेगी। और हमको पहले जहन में ये बिठा लीजिए आप कि जो तंग नज़री हमारी, आज हम क्या कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को फ़िरका परस्त बोल रहे, तंग नज़र से बोल रहे, आरोप लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सारी बातें, यानी कि आज मुसलमान रोड पे हैं, सियासी एतबार से मुसलमानों का वजूद मिट गया, वजूद मिट गया। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे यार जनाब ऐसे कैसा बोल रहे, ये कर रहे। अरे भाई ये सच्चाई है, यही है मुसलमानों के अंदर कि मुसलमान सच्चाई कबूल करने तैयार ही नहीं। मुसलमान आज भी पता नहीं कौन सी उनको एक नशा है, वो सेकुलरिज्म का ऐसा क्या नशा भरा हुआ है कि वो उससे निकल रही नहीं, वो सच्चाई कबूल कर रही नहीं कि भाई सरकार किसकी है, देश में हमारे 100 हिंदू भाई है वो, और यहाँ का एक जो संविधान बना हुआ है तो इसमें इस बात की गुंजाइश है कि बहुमत के बल के ऊपर कुछ कानून बना सकते, या कुछ अगर कानून बने हुए हैं तो हम पलटा सकते, जैसा शाहबानो केस के अंदर हुआ था। देखो राजीव गांधी सरकार ने जो तो मुस्लिम मतलब जो तलाक का कानून था सरकार ने पलटा दिया था, मुसलमानों की बात थी ना। अच्छा वो 400 साल पुरानी बात थी क्या कि भाई वो किसको मालूम क्या लफड़ा हुआ था बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं थी, तो सरकार कर सकती ना। तो हमको कहीं ना कहीं जो हमारी जो सियासी है मामला, सियासी दूरी है, हम ये क्या कर रहे हैं, खासकर सेकुलर पार्टियाँ और ये जो मुसलमान से जुड़े हुए जो भी नेता है, छोटे बड़े, जो पूरे देश के ऊपर जो है तो, और कुछ दीगर पार्टियाँ, ये पूरे बीजेपी को निशाना साध रहे, इनके सरबराह को कुछ भी बोलते रहे, अरे तुरे बोलते रहे, बकवास करते रहे, उसकी वजह से 100 करोड़ हिंदुओं को हमारे बुरा असर पड़ रहा। वो समझ रहे नहीं, वो दिमाग में क्या चढ़ा उनके, हमको बोलने की आज़ादी है, हमको बोलने की आज़ादी है, और यहाँ हमको हिकमतन क्या काम करना चाहिए ये हम करने को तैयार ही नहीं, ये हम समझने को तैयार ही नहीं। बस एक जुनून है कि नहीं, हम भी बस वो दिमाग में ही चढ़ा कि हमने 9.5 साल हुकूमत करे और हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दिए और हमने ऐसा करे, हमने खून बहा दिए। अरे जब आप ये बात करते तो उधर से आवाज़ उठती हल्की सी कि भाई तुमने कुर्बानियाँ दिए ना, तो तुमने पाकिस्तान भी ले लिए, तुमने बांग्लादेश भी ले लिए, और क्या होना। फिर एक सवाल उठता ना
फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो जाने वाले चले गए थे, हमने तो हम बाय चॉइस नहीं, हम ये है हम वो है। अरे वो सारी बात है, लेकिन ये सच्चाई भी तो है ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर तकसीम हुई, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ बांग्लादेश बना। तो कहने का नई पीढ़ी को तो एक, अब वो उनको कहाँ इतना सियासी शऊर है? अगर थोड़ा बहुत है भी है तो आज की जो राजनीति चढ़ी, जो बोल बचन चढ़े, उसके अंदर पूरा मामला सत्यानाश हो जा रहा। तो मुसलमानों को कहने के हमारे जो खास करके जो हिंदू लीडर है, जो भाजपा से आते, जो सेना से आते, और खास करके जो आरएसएस से आते, तो इससे ना हमको बहुत खुरबत बढ़ाना पड़ी। अब खुरबत बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उनसे हाथ जोड़ लो, उनके पैरों में बड़ी गिर जाओ, सरेंडर हो जाओ कि कल को बड़े अजान मत दो, अजान हाँ हाँ साहब माए बाप हम अजान कल से अजान नहीं देंगे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। एक बाविखार तरीके से, कोई बुरी बात नहीं है अगर वो सरकार में है। अब यहाँ से वही सरकार में रहने वाले, अब माहौल पूरा मिजाज बदल गया। अब अभी मशीन के घोटाले हैं, लफड़े हैं, ये सारी बोलने की बात है। अरे यार हाई कोर्ट के जज साहब का बयान क्या आ रहा? अब ये मुसलमानों को जितने बड़बड़े हैं ना, अब इसके ऊपर टीका मत करो, बल्कि सोचो कि यार जब वो कुर्सी बैठे हुए उनको जहनीत एक सोच ये काम कर रही, तो दिगर जो महकूम जात का क्या हाल होगा? क्या सोच काम कर रही होंगी, कैसे काम कर रही होंगी, क्यों काम कर रही होंगी, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे बातों को सोचना पड़ेगा। और अब मुसलमानों को चाहिए कि वो जो खासकर अब हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, हमारे उलमा कराम है, अब आप आखिरी उम्मत की किरण है, क्योंकि ये आपका एक देश पे सरजमीन पे बड़ा एहसान रहा है और क़यामत तक रहेगा कि आपकी कुर्बानियों की बदौलत आपने फांसी के फंदे को चूमा, ये देश आज़ाद हुआ। सब में ज़्यादा आज भी दिल्ली गेट पे जाके देखो, जो दिल्ली में जो है, तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों के नाम मिलेंगे जिनको फांसियाँ दी गई, जिनको गोलियाँ मारा गया, जो शहीद हुए। ये बहुत बड़ा एक अजीम शान एहसान है। अभी बदकिस्मती है मुसलमानों की, देश की, भारत के, कि वो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और पूरा बदनसीबी और उनकी मतलब पूरा हमारे खाते में आ गया, यानी मज़े में रह गए वो और सज़ा हम पा रहे, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि नए हालात के अंदर हमारे जितने भी लीडरान हैं वो समझदारी के साथ, बहुत सब्र तहम्मुल के साथ जो सियासी बयानात भी दे, और हिंदू सरबराह है जो है, जो भी लीडर है, उनके बारे में बहुत नाप तोल के बोले, समझदारी के साथ बोले, अखलाक के दायरे में रख के बोले, गैर गलत बातें कोई इलेक्शन के बहाने से, अब इलेक्शन बोसे होंगे और उसे बोलेंगे ए मोदी, ए अमित शाह। अरे कौन है वो? अरे वो चिल्लर है क्या वो? कि कोई गली के वो है, छोटे मोटे दादा रहते वो है क्या वो? अरे वो अमित शाह बोले तो कौन? गृह मंत्री। एक फ़ोन उठाए तो काम। कितने बड़े पावर के लोग हैं, और हम उनको अगर वो हमारे लीडर अगर बदतमीजी बोलेंगे, ए अमित शाह, ए मोदी, ए अरे तुरे अगर बोलेंगे, योगी कुछ ही बोलते रहे तो मुसलमान टाला बजा रहे। ये है नफरत की वजह, ये है करके उनकी पब्लिक चिड़ी भी है, करके फिर वो अधिकारी भी जो है ना, अरे भाई तुम ठीक पुलिस कमिश्नर है समझ के चलो, तो क्या वो एक नागरिक नहीं है? अगर पुलिस कमिश्नर है ठीक है, वो अपने ओहदे पर फायज है, कलेक्टर है अपने ओहदे पर फायज है, लेकिन वो भी तो कहने का एक नागरिक है ना, उसको भी तो अपना वोट डालने का अधिकार रहता ना। वो भी एक नागरिक है, वो भी एक इंसान है, उनके दिमाग में चलता होगा कि मैं वोट किसको दे रहा, आमदार किसको बनना चाहिए, सरकार किसकी बनना चाहिए। अब ये बातें भी बोलने की है क्या? ये बातें आप समझ रहे नहीं आपको कि खाली संविधान संविधान संविधान, और फैसले क्या आ रहे, किस तरह से आ रहे, बहुमत में क्या चढ़ा मामला। अब ये मामले के अंदर हम जितना बीच का रास्ता अख्तियार कर सकते, बाविकार तरीके से, अपने विकार के साथ, मिली तशक्कुर के साथ वो करने की कोशिश करें। और सीधी सी बात है, इस देश के हिंदू को हम बड़ा भाई माने, हर हम अपने आप को छोटा भी तस्लीम करें। और ये सच्चाई को सामने रखो आप कि 950 साल मुसलमानों ने देश की हुकूमत किया, बाविकार तरीके से किया, सबको लेके चला, सबको लेके चला। आज सियासी तौर पर नए समीकरण में देश की टूट फूट हुई। अगर देश के 100 करोड़ को अगर अपना राज कायम करने का, अपनी कुछ मर्जी का कुछ बनाने का मौका मिला, तो उसके अंदर हमको कुछ बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए, ताकि हमारे बोलने के बाद हमारे जो हिंदू बिरादरी के भाई है उनके ऊपर हम गलत असरात मरतब ना हो। ये बहुत बारीकियाँ बातें हैं, लेकिन यही बातें उससे क्या हो रहा है, नफरत फैल रही। और हम क्या बोल रहे हैं कि वो कानून ऐसा काम कर रहा हो। अरे भाई वो कानून अगर वो जो भी कहा, योगी जी ने आज अतिक्रमण का मामला निकाले तो खुला बोले का अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण बोले तो क्या, अतिक्रमण बोले तो मतलब 1 फुट 2 फुट चबूतरा बढ़ा देना, आगे घेर के ज़मीन घेर डालना सरकारी, और घर बना लेना, ये है अतिक्रमण। तो फिर तुम मंजूरी लो ना, परमिशन लो ना, काय को तोड़ेंगे? और खुदा ना खा तोड़ेंगे तो फिर ऐसा उसने तोड़ेंगे, वो रो रे धो रे जो पैरा पकड़े माए बाप हमने कहा जाना। जब तोड़ेंगे और खुदा ना खासा जरूरत पड़ेंगे कि मास्टर प्लान की जरूरत है कानूनी तौर से,
तो बावखार तरीके तुमको नोटिस दी जाएंगी, तुमको बुलाया जाएगा, तुम भी डर में बोलेंगे नहीं साहब हमारी ज़मीन कीमती है, हमको 2 लाख नहीं 5 लाख होना। ये सब ऐसी ऐसी बातें होंगी खानी तौर से। अगर हम ही गलती में रहेंगे, हम ही लापरवाही में रहेंगे, हम ही सादगी में रहेंगे, ज़माना कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। और फिर बाला आएंगे, फिर बोलेंगे भागते फिरेंगे, फिर बोलेंगे, फिर वो पार्लियामेंट में कुछ बोले, विधानसभा में कुछ बोले, मीडिया में कुछ बोले। अरे जो मुसलमानों को जो करने की बातें हैं, उनको सहूलत देने की बातें हैं, अगर उनकी बस्तियाँ झोपड़पट्टी है, अगर बसे हुए हैं, तो कानून के अंदर हम क्या प्रावधान कर सकते हैं, उस वक्त सरकार से नुमाइंदगी करके वो काम करने की जरूरत है। जब बुलडोजर चढ़ रहे तो बोले वो योगी जी ऐसे है और वो सरकार बदमाश है और ये है। अरे बाबा जब तुम बड़े बड़े नेता है तो अपने अपने वहाँ के जिम्मेदारों से बात करो ना। पैसा लग रहा तो पैसे को प्रावधान करो, ये क्या करो, बेचारे गरीब रहते, झोपड़पट्टी में रहते, उनको कानून के सरकार से बातचीत करो, सियासी सौदेबाजी करो। अब सियासी सौदेबाजी करो, बेवकूफ़ तरीके करो, जी और जीने दो। अब तुम बोलेंगे कि वो ऐसा है और हम ऐसे है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सियासी एतबार से मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते। 25 करोड़ भी अगर एक जगह जमा हो गए सियासी एतबार से कुछ भी हल्का बारी नहीं कर सकते, क्योंकि 100 करोड़ एक तरफ, अब 25 करोड़ एक तरफ, और नफरतें बढ़ेंगी। जो बोलते हैं ना कि हम एकजुट होंगे और ऐसा होंगे, तो ये मुसलमानों का वो नहीं है, खैरख्वाह नहीं है, बल्कि ये खुद मुसलमानों के सियासी तौर से दुश्मन है, जो अपनी रोटियां सेक ले रहे, अपनी गद्दियां पकड़ ले रहे, अपन जीत के आ जा रहे, अपने मतलब अपन कहाँ से कहाँ चल जा रहे और लाखों करोड़ों मुसलमानों को दाव पे लगा दे रहे। अब ये मुकामी लोगों को उस काम है। खैर मेरा वीडियो बनाने का अलग मकसद था, लेकिन ये बोलना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सवाल है ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, तो हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई कौन सी वजूहत हो सकती नफरत फैलने की। तो ये भी एक वजूहत थी, बल्कि बोलना ज़रूरी था। तो बहरहाल जो है तो एक ऐसा डाटा बनाइए, ऐसा डाटा दस्तावेज तैयार कीजिए और आज से काम पे लग जाइए, कि आने वाले वक्तों में पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि कई मस्जिदों के बाजू जो तो हमारे मंदिर है, अब क्या कर सकते, तो उनका दस्तावेज खंगालो, वो मस्जिद के दस्तावेज पे कौन बनाया था, मंजूरी कैसी थी, हो सके तो मंदिर के भी अगर मुगल बादशाह दिए हुए उसका डाटा कलेक्ट करो। बताना पड़ेगा ना कि देखो साहब ये इस तरह से हुकूमत हुई थी, इस तरह से मंदिर बनाए गए थे, सारी बात थी। अरे उस ज़माने में एकता का माहौल पाया जा रहा था, तो मुसलमान ऐसी हरकत क्यों करेंगे। और जो गलतियाँ हो रही, जैसा भी संभल का वाक़या हुआ, मैं फिर एक बार वही मौजू पे आता हूँ, जैसे चोरी, बिजली चोरी पकड़ी गई, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश के अंदर अब साफ़ सुथरा माहौल बनाइए, जहाँ मस्जिद की बात आ रही, खानका की बात आ रही, दरगाह शरीफ की बात आ रही, तो कभी अब दोबारा ऐसा वाक़या ना हो, क्योंकि अब शक पैदा होगा। अरे बोलेंगे जब मस्जिद में दे सकते तो दरगाह में भी चढ़ाऊंगा, फला मस्जिद चढ़ाऊंगा। अब शरात करने को, अब शरात का मसला है ना, अब लोग बोलेंगे हज़रत तुम ऐसी की बात कर रहे हैं। अरे बाबा रास्ता में ना, एक मामला ठंडा हुआ दूसरा गर्म कर दो, दूसरा हुआ तीसरा गर्म कर दो। और वो गैर कानूनी काम नहीं करे, वो कानून के फ्रेम में फिट करके काम करे। जब कानून से पकड़े, गलतियाँ हो रही वही पकड़ के बात कर रहे हो, मतलब कानून से बात कर रहे हो, तो तुम भी कानून से बात करो ना, कोई ऐसी गलती मत हो दो, और हो गई उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो अच्छे अंदाज से। और जो मैंने बताया कि भाई इसका डाटा कलेक्ट करके जो है तो पूरे देश के अंदर एक साधु हमारे उलमा इकराम एक सम्मेलन लेते, दिवाली मिलन, ईद मिलन, एकता मिलन, पता नहीं कौन से मिलन होते। जैसा अपने राम जी का त्यौहार आता, रामनवमी आती, जो कावड़ यात्रा निकलती, ये निकलती वो निकलती, तो ऐसे मौके पर जो है ना, तो ऐसा कुछ प्रावधान करो आप, जगह जगह गाड़ा लगा के, कि देश के अंदर जो है तो कैसा रहा हिंदू मुसलमानों का माहौल। और अगर रामनवमी आ रही तो भाई कितने बादशाहों ने कैसा दिए, तो उसको हम कैसा उस शहर में, अगर फ़र्ज़ करो कुछ शहर के अंदर को राम मंदिर के वास्ते मुगल बादशाहों ने ज़मीन दिए थे, पैसा दिए थे, वो दिए थे, वहाँ पर जो है तो वहाँ पर वीडियो बना के जो है तो बनाने की कोशिश करो, हमारे हिंदू भाइयों को भी शामिल करो। और ये बोलो कि हम एकता चाहते हैं, हम नफ़रत फैलाना नहीं चाहते। ये नफ़रत की बाजार नहीं है, ठीक है, आप आमदार बनो, आप सरकार बनो, सारी बात है, लेकिन उसके वास्ते देश की एकता को दाव पे मत लगाओ। थोड़ी सी सियासी फ़ायदे के वास्ते देश को नुकसान में मत डालो। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत कुर्बानी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। बहुत ऐसे माहौल तैयार करके हमको जो है तो भाईचारगी के साथ, एकता के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और जो भी नफ़रत से फैलने वाली जो ज़राए हैं, चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, उसको हल्के में लेना पड़ेगा, बल्कि उस पर गौर करके हमारे बड़ों को जो है तो उसके लाएमल तैयार करना पड़ेगा। और सियासी लीडर को भी अगर आप बोल सकते हैं अच्छे अंदाज से, तो बोलने की कोशिश कीजिए कि भाई ज़रा नाप तोल के बोलिए, ज़रा समझ के बोलिए, अदब के दहम रख के बोलिए, क्योंकि लीडर का अपना दबदबा होता है। अब अमित शाह एक मामूली आदमी नहीं, मोदी साहब एक मामूली आदमी नहीं। अब उनके बारे में अनाप शनाप फिर दोबारा कुछ बोलना, फिर करना, फिर नया बातें ताज़ा हो जाती, फिर हमारे हिंदू भाइयों के दिल में गलतफहमी आती। और हमारे मोदी जी जिन्होंने हमारे श्री राम मंदिर निर्माण करे, जिन्होंने ये करे, तुमने वो करे, अब वो तो उनको एक बहुत बड़ा वो समझ रहे ना, बहुत से लोग तो उनको भगवान के तौर पे मानते। अब उनको बारे में कोई गलत बोलेंगे, गैर गलत बोलेंगे, तो हिंदू भाइयों गलत पहुँचेंगे ना, फिर नफरत फैलेंगी। फिर अब जिसको कोई लेना देना नहीं है वो भी सोच होने बोलता है, अरे यार ये ऐसा हो गया, मत मस्ती में आ गए, वो ऐसा हो गया, फिर ऐसे माहौल गर्म होता है। तो ये फिर जरिया कौन बढ़ रही,
हमारे चंद लोगों के बयान से नफरत होता है। ये मत करो। डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, एकता की बात करो और बात को ख़त्म करो। हारेंगे ना जीतेंगे तो ही बात होंगी। बहरहाल उम्मीद है कि सारी बातें बहुत ज़रूरी थी, लाजमी थी, तो इस पर करने के काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, और अगर आपके जहन में अगर इससे कोई बेहतर अगर तजवीज़ अगर आ सकती है कि हाँ यार इससे हम ये भी काम करें तो हम अच्छा माहौल दे सकते हैं, या तारीख के हवाले से हमको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दस्तावेज जमा करके हम आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे वाक़या तो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आजकल बहुत कुछ दबाया भी जा रहा है, बहुत कुछ तारीख को ख़त्म करने की नापाक कोशिश भी हो रही है। तो अभी से जो शवाहिद मौजूद है, जो दस्तावेज मौजूद है, तो होश के नाखून लेते हुए हम अभी से जो है तो अच्छे अंदाज से उसको कलेक्ट करें, देश के नेताओं के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने, जो भी मौका महल आता है हालत के हिसाब से उनके सामने पेश करने की कोशिश करें, ताकि कहीं ना कहीं नागानी आफात, बलाएँ, जो मुसीबतें आने वाली है उसका खात्मा हो और शहर में, पूरे देश में एक अमन अमान का गहवारा हमेशा कायम रहे। यही नेक तमन्नाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।